Hey everyone, I am नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख नदियाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए फॉर एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस एएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। सभी क्वेश्चन डिटेल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ देखेंगे हम लोग। और एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप सभी को करना होगा कमेंट बॉक्स में। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टॉपर, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेज़न नदी। देखिए, जो अमेज़न नदी है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए हम बात कर लेते हैं अमेज़न नदी की। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ तो अमेज़न नदी की जो लंबाई है वो है 6400 किलोमीटर, है ना। ये जो है आपको याद रख लेना है, 6400 किलोमीटर। और ये दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से यह विश्व की दूसरी सबसे जो है लंबी नदी है। और ये जो है ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। यह जो है पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। देखिए, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सो इग्नोर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइन नदी का उद्गम स्थल किस पर्वत से है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आल्पस पर्वत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए राइन नदी की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो राइन नदी है ना, ये यूरोप की 12वीं सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1233 किलोमीटर है। देखिए, 1233 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है राइन नदी की, जो कि यूरोप की एक नदी है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। जो वोल्गा नदी है यह यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया। और जो कि वोल्गा है ये सबसे बड़ी नदी है यूरोप की। और ये जो है कैस्पियन सागर में गिरती है और मुहाने पर डेल्टा बनाती है। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी तथा रूस की महत्वपूर्ण एक जलमार्ग है जो वोल्गा नदी है, यानी कि इस नदी के द्वारा रूस का व्यापार भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है महावेली गंगा, ओके, या फिर महावेली नदी। चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो देखिए, इसको ना महाबली गंगा भी कहा जाता है और महावेली भी। तो ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई की यदि मैं बात करूँ तो 335 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है साल्वीन नदी। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात मैं कर लेती हूँ इस नदी की। देखिए, जो साल्वीन नदी है इसकी कुल लंबाई जो है वो है 3289 किलोमीटर। साल्वीन नदी जो है यह तिब्बत से शुरू होकर चीन के यूनान प्रांत, बर्मा और थाईलैंड के रास्ते अंडमान सागर में समाहित होने वाली एक नदी है। इस नदी को चीन में नुजियांग, म्यांमार में थानालवीन और थाईलैंड में साल्वीन के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला है, किस नदी को पीली नदी कहा जाता है? तो राइट आंसर हुआंगहो नदी हो जाएगा। हुआंगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है, ओके। चलिए हुआंगहो नदी की मैं बात कर लेती हूँ। तो देखिए, इसे पीली नदी कहा जाता है और ये जो है चीन से होकर बहने वाली एक नदी है। इसकी कुल लंबाई की यदि मैं बात करूँ तो 5464 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और लंबाई के हिसाब से जो है ये विश्व में जो है 7वां स्थान रखती है, यानी विश्व की 7वीं सबसे लंबी नदी है हुआंगहो नदी। अगला है, निम्न में से किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है? तो विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ओके। चलिए जाम्बेजी नदी की मैं बात कर लेती हूँ। जाम्बेजी नदी की जो लंबाई है वो है 2574 किलोमीटर। और जाम्बेजी नदी जो है ये अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी और हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है।
इस नदी पर 50 मीटर ऊंची विक्टोरिया जलप्रपात भी स्थित है, जैसा कि क्वेश्चन में जिक्र किया गया है। और इस नदी के किनारे शेर, हाथी, मगरमच्छ आदि जो है पाए जाते हैं। अगला है अफ्रीका में बहने वाली नदी जायरे या फिर कांगो। देखिए जायरे नदी को ही कांगो कहा जाता है। तो ये किस रेखा को 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है जायरे या फिर कांगो नदी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए ये जो जायरे है या फिर कांगो नदी है, इसकी लंबाई है 4700 किलोमीटर। ओके, और मैंने बताया कि कांगो नदी को ही जायरे भी कहा जाता है। ये जो नदी है जायरे नदी, यह पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह नदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक जल प्रवाह वाली, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, नील नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, और ये जो कांगो नदी है ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये आपको याद रखना है, यानी नील के बाद। और जल प्रवाह वाली नदी जो है ये विश्व की दूसरी नदी है। फर्स्ट पर आती है अमेज़न, जिसका जल प्रवाह सबसे ज्यादा है। सेकंड पर आती है कांगो नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए मैं माही नदी की बात कर लेती हूँ। तो इसकी लंबाई है 580 किलोमीटर। माही नदी जो है ये पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। माही नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से जो है हुआ है। ये जो है मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान आदि से होकर खंबात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में जो है गिर जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए जो लिम्पोपो नदी है ना, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। मैं बात कर लेती हूँ लिम्पोपो नदी की। तो इसकी कुल लंबाई है 1750 किलोमीटर। लिम्पोपो नदी जो है ये दक्षिण मध्य अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। इस नदी को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है, ये याद रख लेना है। यहाँ पर घड़ियाल नदी कहकर भी संबोधित किया जाता है लिम्पोपो नदी को। अफ्रीका की यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, बताया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। देखिए जो पो नदी है ये इटली की सबसे लंबी नदी भी है, और इसकी कुल लंबाई है 652 किलोमीटर। ओके, अगला है, निम्न में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मर्रे डार्लिंग नदी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं इस नदी की। तो देखिए जो डार्लिंग है और मर्रे है ये दोनों अलग अलग नदियां हैं, यानी डार्लिंग नदी की सहायक नदी है मर्रे। ओके, देखिए जो डार्लिंग नदी है ये लंबाई के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है, और ये जो है मर्रे की सहायक नदी है। यदि मैं इसकी लंबाई की बात कर लेती हूँ तो 1472 किलोमीटर लंबाई है। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विक्टोरिया झील। ओके, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैं बात कर लेती हूँ इस क्वेश्चन की। तो देखिए जो नील नदी है ना, इसकी कुल लंबाई की यदि मैं बात करूँ तो 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर पड़ती है, यानी भूमध्य सागर में गिर जाती है। अब कई लोग तो ना नील नदी और अमेज़न नदी में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, और यदि बात की जाए अमेज़न नदी की तो अमेज़न नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ये दोनों आपको याद रख लेना है। जैसे भारत में लोग गंगा और ब्रह्मपुत्र में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी जो है यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैं बात कर लेती हूँ यांगसी नदी की। तो 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यांगसी नदी जो है ये चीन की सबसे लंबी नदी है, जो सिकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई पूर्वी चीन सागर में गिरती है। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ओके, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रख लेना है। पहली कौन सी है? तो पहली है नील नदी,
ओके, तीसरी है यांगसी नदी और दूसरी है अमेज़न। ओके, अगला है निम्न में से किस नदी को ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को जो है ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं नाइजर नदी की। तो 4180 किलोमीटर नाइजर नदी की लंबाई है। नाइजर नदी पश्चिम अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह नील और कांगो नदी के बाद यह अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी लोमा पर्वत से पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर गिन्नी की खाड़ी में जो है गिरती है, ये याद रख लेना है। नेक्स्ट, मिसिसिपी मिसौरी नदी किस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है? तो ये है उत्तरी अमेरिका की, बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए मैं बात कर लेती हूँ इस नदी की। तो 3730 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यह नदी इतास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अच्छा, आज का एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। देखिए, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो असम के नए मुख्यमंत्री का नाम बताना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में। और आज की वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग भी न्यू हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।